हेलो गाइस, मैं हूं हरिओम अग्रवाल और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप किसी भी गाड़ी की पीडीआई कैसे कर सकते हैं या फिर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो वो मैं आज आपको i20 पर बताने वाला हूं कि क्या क्या देखना होता है आपको डिलीवरी से पहले। अभी मैं जाके गाड़ी को वॉश करा लेता हूँ, क्योंकि पहले आपको गाड़ी को वॉश ही कराना होता है। नई गाड़ी हमेशा धुली हुई होती है तो उस पर ज़्यादा अच्छे से दिखता है। अभी जैसे ये देखो, उस पर मैं अच्छे से समझा पाऊँगा। पहले मैं जाके सर्विस सेंटर से वॉश करा लेता हूँ। तो गाइज़, अब मैं इसको धुलवा के ला चुका हूँ गाड़ी को, जैसा कि आपने अभी अभी देखा। बिल्कुल मैं कंपनी पे गया था, कंपनी पे वहाँ पे कहते कि 700 रुपये लगेंगे और प्लस जीएसटी लगेंगे इसकी वॉशिंग में। तो मैंने बाहर से ही करा ली। मैं सोचा यार कौन देगा इतने पैसे। तो चलो अब मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो, आपको बताता हूँ पीडीआई आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले पीडीआई में कुछ नहीं करना होता, बस आपको देखनी होती है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब कुछ काम तो नहीं हुआ बाहर से। आपको सबसे पहले जो चीज़ें देखनी है ना, वो आपको देखनी है आपकी लाइट्स, जो भी आपकी मतलब जितनी भी लाइटें हैं। और पहली बात, आपको बिल्कुल धूप में, जैसे अभी धूप में खड़ी है गाड़ी, तो बिल्कुल आपको वेंडर को बोलना है या फिर डीलर को बोलना है कि आपको अपनी गाड़ी धूप में देखनी है। तो ठीक है, ये हमने अभी बिल्कुल धूप में खड़ी कर रखी है यहाँ पे। और सबसे पहले तो आपको लाइट्स देखनी है कि इसकी सारी वर्किंग है या फिर नहीं। वो मैं आपको जला के दिखाता हूँ। जैसा देख रहे हैं, इसकी सारी की सारी लाइट्स अभी ऑन कर रखी है। लो बीम, हाई बीम आपको सब देख लेनी है। डीआरएल्स आपको देख लेनी है। फॉग लैंप्स दोनों साइड के देख लेने हैं। ऐसे ही जब आपने आगे की लाइट्स देख ली तो आप एक बारी यहाँ पर पीछे भी देख लेना आपकी सारी लाइट्स वर्किंग है या फिर नहीं। ये देखो, ठीक है। रिवर्स लाइट्स वगैरह आप 2 बंदे को लेके जाना तो आपको पता चल जाएगा। ये तो मैंने रिफ्लेक्टर्स इसमें लगवाए थे। और ठीक है, सबसे पहले आपको यही देखना है आपकी सारी लाइट्स हैं सही। और फिर जो आपको देखना है, रुको मैं अगली चीज़ जो आपको देखनी है, आपको माइनर स्क्रैचेस के लिए देखना है पेंट वर्क पे। अभी देखो आप, और वो आप धूप में ही पता लगा सकते हो। ये देखो, मेरी छत तो चलो मैंने रैप करा ली थी तो इसलिए छत का मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको अपने पेंट वर्क पे सारे स्क्रैचेस देख लेने हैं कि मतलब एक भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए आपकी प्लास्टिक ग्रिल पे या फिर कहीं। यहाँ पर आप देखिए। और जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत ही कम आती है, तो इसमें आप नीचे से देख लेना, नीचे से भी कहीं स्क्रैच ना हो, कहीं मतलब शिपिंग के टाइम टच ना हो गई हो गाड़ी या फिर कहीं। तो यहाँ पर आप सारे स्क्रैचेस देख लेना। और पेंट को आपको कैसे देखना है कि रीपेंट हुआ है या नहीं। आप ऐसे खड़े होना टेढ़े, और फिर आप ऐसे पेंट को पूरा धूप में देखना तो आपको पता चल जाएगा। पेंट का डिफरेंस तभी की तभी आँखों को पता चल जाता है। तो ये देखो, और ये पूरा मतलब कि पेंट वर्क आपको पूरा देखना है। और i20 में Hyundai के वेंडर्स जो हैं टायरों के, वो जो आपको चारों टायर मिलेंगे ना, वो आपको C8 के मिलेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे चारों टायर इसके C8 के हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और जो स्पेयर टायर आता है, स्पेयर टायर का वेंडर इसका दूसरा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी शायद से लंबी बन जाएगी। ये देखो, ब्रिजस्टोन का टायर मिलेगा आपको स्पेयर में, ठीक है। और ये आपको पूरा देख लेना है कहीं पे भी कोई स्क्रैच ना हो या कुछ। और टायर यूज़ तो नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर आप देखो, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब आपको और क्या देखना है, फिर ये भी देख लेना है कि जितने भी इसके रबड़ पार्ट्स हैं, जैसा कि यहाँ पर जितनी भी बीडिंग्स हैं ना, यहाँ पर मिट्टी नहीं फंसी होनी चाहिए। ये देखो, अगर यहाँ पर मिट्टी फंसी होगी तो मतलब गाड़ी बहुत दिनों से स्टॉक यार्ड में खड़ी थी। यहाँ पर वॉशिंग के बाद भी मिट्टी नहीं हटती है वैसे, ठीक है। ये बस नॉर्मल आपको देख लेना है कि पूरी गाड़ी सही है या फिर नहीं है। ये जितने भी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको सारे शीशे देख लेने हैं। शीशे मतलब कि देखो 3437 लिखा है यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पर भी सारे शीशे आपके बिल्कुल सेम इसके साथ होंगे, नंबर के साथ, ठीक है। आपकी विंडशील्ड पे सारे ओके टेस्टेड के स्टिकर्स होने चाहिए। वैसे तो ये मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको देख लेना है अपनी डिलीवरी के टाइम पे, या डिलीवरी से पहले ही देखनी है। वैसे आपको प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कहते हैं, पीडीआई के फुल फॉर्म जो होती है। तो ये आपने देख लेना है पूरा। और पेंट में कहीं कुछ कमी तो नहीं है, आपको साइड से भी देख लेनी है कहीं से लगी नहीं हो। और सबसे मेन चीज़ आपको डोर हैंडल्स पे देख लेना है। यहाँ पर मिस हैंडलिंग की वजह से यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जैसा कि आपके नाखून होते हैं, आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, वो भी आपको देख लेने हैं। इंडिकेटर आपको सारे चेक कर लेने हैं, कोई प्लास्टिक पार्ट लूज़ तो नहीं है। फिर आपको अलॉय व्हील्स पे भी शिपिंग के टाइम पे ना, ट्रक में ये मतलब बांधे जाते हैं व्हील्स,
तो यहाँ पर आपके स्क्रैचेस ना पड़ गए हों वो आपको देख लेने हैं अलॉय व्हील्स पे सारे के सारे। और फिर आपको वाइपर्स भी देख लेने हैं कि फ्लेक्सिबल हों और इनकी रबड़ मतलब सूखी हुई ना हो। सबसे पीछे का भी आपको वाइपर देख लेना है, जैसा कि आप देखो यहाँ वाला जो वाइपर है ये भी बिल्कुल मतलब सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हल्का सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ये। आपको अपना हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी देख लेना है कि चल रहा है या फिर नहीं। और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको देख लेने हैं। ये आपको कैसे देखने हैं, आप 2 बंदों को लेके जाएंगे तो आप रिवर्स गियर डालना, जैसे जैसे आपका बंदा मतलब कि पास में खड़ा होगा वो आपको MID में दिखा देगा। इसमें 2 ही सेंसर्स आते हैं, वैसे तो कैमरा भी आपका तभी चेक हो जाएगा जो यहाँ पर आता है, ठीक है। नीचे से आपको देख लेनी है कहीं स्क्रैच ना हो या कुछ। और जितने भी मतलब कि यहाँ पर भी आप देखेंगे ना, कई वेंडर्स क्या करते हैं आपको मतलब ठुकी हुई गाड़ी दे देते हैं। वैसे तो ये गाड़ी अभी नई लॉन्च थी जब मैंने ली थी, तो ये इसमें नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप बीडिंग हटा के देखेंगे थोड़ी सी, तो ये अगर आपका ज़रा सा भी मतलब कि लाइन में नहीं है ना, तो मतलब आपको एक्सीडेंटल गाड़ी ही दी जा रही है, सेकंड हैंड गाड़ी दी जा रही है नहीं बोल के, तो वो आप देख लेना। अगली चीज़ जो आपको देखनी है, आपको गाड़ी का विन नंबर भी चेक कर लेना है, जो आप मतलब कि डीलर से ही पूछ सकते हैं विन नंबर क्या है आपकी गाड़ी का, तो आप उसको डीकोड कर लेना एक ऐप से। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये ऐप है, इसमें आप डीकोड कर लेंगे तो वेंडर के पास कौन से मंथ की मैन्युफैक्चरिंग की गाड़ी है वो भी आप देख लेना। ये कई केस में मैटर भी करता है, जैसे अगर आप दिसंबर में ले रहे हैं तो जनवरी तक आप अगर रुकें तो आपको दिसंबर मैन्युफैक्चर्ड ना मिले, तो उसके लिए भी आप देख लेना, ठीक है। फ्यूल लिड आपका सही चल रहा है या फिर नहीं, जैसे कि ये देखो इलेक्ट्रिक फ्यूल लिड है, तो बस यही सब होता है। यहाँ कहीं मतलब डोर जैम्स में भी यहाँ पर ना चढ़ते उतरते हुए स्क्रैचेस पड़े हुए होते हैं कई बार, तो यहाँ पर स्क्रैचेस ना हो ये सब आपको देख लेना। इंटीरियर का मैं भी बनाऊँगा, ये स्क्रैच नहीं है जैसा कि आप देखेंगे, ये एक मतलब कि बस ओके का ही वो जो मार्किंग करते हैं लाइनिंग के लिए, वही सब है ये सब। और बस आपको सारे शीशे चेक कर लेने हैं, आपको सारे स्क्रैचेस चेक कर लेने हैं कि एक भी नहीं होना चाहिए। आपके सारे डोर मतलब सही से बंद हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ये देखो थर्ड आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी गैप्स एकदम सही होंगे गाड़ियों में। और फिर मैं चलो इंटीरियर की तरफ चलता हूँ। अब आपको इंटीरियर में बताता हूँ क्या क्या चेक करना है। तो गाइज़ अब मैं आ चुका हूँ इंटीरियर में, गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ मैं। देखो अब आपको क्या देखना है, आपको धूप में ही देखना है कि आपके डैशबोर्ड पे कहीं स्क्रैच तो नहीं है। जैसा कि ये आप देखेंगे एक स्क्रैच है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हैंडल पे भी मतलब स्टीयरिंग पे मेरे थोड़े से स्क्रैचेस पड़ गए हैं, क्योंकि मैं ये कड़ा पहनता हूँ तो उसकी वजह से ये स्क्रैचेस पड़े हैं। एक बार यहाँ पर मक्खी घुस गई थी तो उसको निकालने के चक्कर में। तो ये सब आपको देख लेना है, आपके अनलॉक लॉक के स्विच चल रहे हैं या फिर नहीं, आपकी मतलब कि ये जो ये फोल्डेबल मिरर्स हैं ये आपके फोल्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपके एडजस्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं ढंग से, ठीक है। ये आपको देख लेना है, ठीक है। और अब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ एक बारी। तो ये आपको देख लेना है बिल्कुल कि आपकी जैसे आपके जितने भी ये स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं ये आपके सारे चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। ये देखो आप जो मतलब कि फंक्शन, आप जो भी फंक्शन चाहते हैं, जैसे मतलब कि गाड़ी का हर बटन काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और आपको जब डिलीवरी के टाइम पे आपको ये भी देख लेना है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर्स पे डिलीवर हो रही है। अगर 50 से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो आप उससे डीलर से ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पर मतलब कि इनका स्टॉक यार्ड कहाँ पर है और ये स्टॉक यार्ड कहाँ पर है इनका, ठीक है। आप इनसे ये इंक्वायरी कर सकते हैं कि इतनी किलोमीटर्स क्यों चली हुई है। अगर 100 किलोमीटर के ऊपर चली हुई है ना आपकी गाड़ी, तो आप ज़रूर मतलब कि उस गाड़ी से लेने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि डीलर ने उसी पे आपकी गाड़ी पे ही मतलब कस्टमर्स को टेस्ट ड्राइव दी हो, कुछ रीज़न रहा हो। तो टेस्ट ड्राइव के यार टाइम पे आपको पता ही होगा, ज़्यादातर कस्टमर ना बिल्कुल गाड़ी को ध्यान से नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो उनकी गाड़ी नहीं होती है। वो बिल्कुल एकदम खींच के लेते हैं गाड़ी को, जो कि मतलब गाड़ी के इंजन पे इफ़ेक्ट करता है। ये सब आपको देख लेना है कि आप, मेरी गाड़ी 13 किलोमीटर पे डिलीवर हुई थी, तो अब तो मैंने चलो चला ली है काफ़ी। आपको सारे बटन्स देख लेने हैं, आपके सारे ये वाइपर्स के कंट्रोल्स चल रहे हैं या फिर नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जैसे आप लाइट्स कर रहे हैं तो उसके आइकन ऊपर बने आ रहे हैं या फिर नहीं, ये सब भी आपको चेक कर लेना है। आपकी अगली चीज़ जो होगी वो आपकी सारी इंटीरियर की लाइट्स होंगी। ये देखो यहाँ पर आपको सारी लाइट्स देख लेनी है कि ये सारे फंक्शंस चल रहे हैं या नहीं।
यहाँ पर भी कुछ गाड़ियों में लाइट्स आती हैं, वो भी आपको देख लेना है कि मतलब चल रही है या फिर नहीं। यहाँ पर भी ठीक है। सनरूफ में आपको देख लेनी है कि यहाँ पर अगर सनरूफ है तो उसकी रबड़ जो बीडिंग आएगी ना, उसकी मतलब कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो सूखी भी नहीं होनी चाहिए वो बीडिंग। ये वाली डोम लाइट भी आपको देख लेनी है। बाकी आपको आप कहें तो आपको वायरलेस चार्जर भी देख लेना है कि आपका चल रहा है या फिर नहीं। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको देख लेना है कि ये चल रहा है या फिर नहीं। आपको एक चार्जर लेके जाना है और चेक कर लेना है, क्योंकि यार कई बार ना मतलब कि कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं जो वैक्यूम क्लीनर से मतलब कि कुछ लोग ही होते हैं ऐसे जो वैक्यूम क्लीनर इसमें लगा देते हैं, वो ज़्यादा पावर खींचता है गाड़ी का जो वैक्यूम क्लीनर आता है, और उससे फ्यूज़ उड़ जाता है, जो इसके जो फ्यूज़ होता है ना वो उड़ जाता है। वो आपको देख लेना है कि ये वर्किंग है या फिर नहीं। फ्यूज़ तो वैसे बदला जा सकता है, लेकिन देख लेना है आपको। फिर भी आपको एसी की कूलिंग देख लेनी है, फ़ैन स्पीड आपके हिसाब से कम ज़्यादा हो रही है या फिर नहीं हो रही, टेम्परेचर सेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। आपको अपनी टच स्क्रीन देख लेनी है। टच स्क्रीन आप कैसे चेक करेंगे, आपको सारे फंक्शंस अगर समझने हैं वो आपको डीलर समझा देगा, ठीक है। बाकी आपको टच स्क्रीन चारों कॉर्नर्स पे देख लेनी है। जैसे ये देखो, यहाँ से भी चल रही है, इस कॉर्नर से भी चल रही है, ठीक है, और इस कॉर्नर से भी चलेगी। यहाँ पर मतलब कुछ है नहीं, लेकिन ये देखो, ठीक है। ये आपको चारों कॉर्नर्स चेक कर लेने हैं। ब्लू लिंक आपको चेक कर लेना है, मतलब अगर चल रहा है, वर्किंग है या फिर नहीं है। ये तो सारी बेसिक सी चेकअप होगी आपकी। आपको फिर आपको सारी पावर विंडोज़ भी चेक कर लेनी है, मतलब कि देखो जैसे आपका ऑटो डाउन, ऑटो अप, ठीक है। और मतलब कि अगर आपको बीच में रोकनी है तो नीचे करके एक बार ऊपर खींच दीजिए आप स्विच। ये आपका बिल्कुल मतलब कि ना जो विंडो होती है बिल्कुल सीधी सीधी नीचे आएगी और सीधी सीधी ऊपर जाएगी, कहीं झूलनी नहीं चाहिए ये बीच में, जैसा कि आप देखेंगे बिल्कुल सीधी सीधी। ऐसे ही आपको चारों पावर विंडोज़ चेक कर लेनी है। आपको ऑडियो सिस्टम भी आपका चेक कर लेना चाहिए कि आपके सारे स्पीकर्स जितने भी आते हैं। i20 में अगर मैं बात करूं तो 6 स्पीकर, मतलब जिसमें 2 ट्वीटर हैं और एक पीछे सबवूफर आता है, वो आपको चेक कर लेना है। साउंड सिस्टम इसका सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ये आपको देख लेना है कि ये आपका लैच हो रहा है बिल्कुल सही से या फिर नहीं हो रहा है। कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि ये ऐसे ही गिर जाता है, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स भी आता है, तो इसमें आप देख लेना कि हवा आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी आप क्या मतलब कि यहाँ पर वायरलेस चार्जर मैं आपको बता ही चुका हूँ। USB पोर्ट्स आपको देख लेना है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो चल रहा है या फिर नहीं। मैंने कहीं सुना है कि मतलब ये USB जो पॉइंट है, इसमें तार लगाते ही ये USB पॉइंट ही अंदर चला गया, मतलब घुस गया ऐसे, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है। ये मैंने डैश कैम का लगा रखा है ऊपर, तो वो तो आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलेगा। बाकी आपको ये देख लेना है आपका आर्मरेस्ट सही है या फिर नहीं है, मतलब कि ऐसे स्टिफनेस जितनी होती है, ठीक है, मतलब, और इसकी स्लाइडिंग भी सही है या फिर नहीं है। यहाँ पर आपको देख लेना है, यहाँ पर एक बीच में पैडिंग बनी होती है, अगर आपको दिख रही होगी, ताकि यहाँ पर अगर कॉइन्स रखे हो तो वो मतलब कि खड़खड़ाए ना, उसके लिए बनी हुई होती है। सनग्लास होल्डर में भी आपकी पैडिंग होती है, यहाँ पर आप देखेंगे, ताकि स्क्रैचेस ना आए आपके सनग्लासेस पे, बहुत महंगे आते हैं वो भी। तो बाकी आपको क्या चेक करना है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सारे के सारे डोर्स मतलब कि सही से, जैसे कि ये देखो, ठीक है, ये आपको सारे लॉक्स चेक कर लेने हैं। और मतलब कि अगर आप हर दरवाज़ा खोल रहे हैं, वैसे तो नई गाड़ियों में होता ही है, देखो ये आइकन बना आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी बंद नहीं हुआ है। इसमें एम्बियंट लाइट्स भी आती हैं, वो भी आप देख लेना कि एम्बियंट लाइट्स आपकी चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। आगे की तरफ की आती हैं, यहाँ डोर में आएगी 2 जगह, ऊपर और नीचे, जहाँ हाथ, और वहाँ पे एक आपके फुटवेल में आएगी, एक यहाँ ड्राइवर साइड फुटवेल में आएगी, और एक इस दरवाजे में आएगी, एक यहाँ पर और एक नीचे यहाँ पे, ठीक है। वो आपको एम्बियंट लाइट्स चेक कर लेनी है कि आपकी चल रही हैं या फिर नहीं चल रही हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो अब मैं पीछे चलता हूं, पीछे से आपको बताता हूं क्या क्या चेक करना है। पीछे की सीट पे आ चुका हूं। पीछे की सीट पे भी आपको सारे पावर विंडोज़ के स्विचेस चेक कर लेने हैं, आपके स्पीकर चेक कर लेने हैं, प्लास्टिक पे कहीं स्क्रैचेस तो नहीं है ये चेक कर लेने हैं, आपके AC वेंट्स में से हवा आ रही है या फिर नहीं आ रही है ये भी देख लेना है, पावर पोर्ट आपका वर्किंग है या नहीं। आपके ग्रैब हैंडल्स मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शनल में आते हैं, मतलब जो फोल्डेबल होते हैं, वो आपको देख लेने हैं। सनरूफ तो आपको दिख ही जाएगी। बाकी आपकी पार्सल ट्रे आपकी इंटैक्ट है या फिर नहीं है, प्लास्टिक पे कहीं स्क्रैचेस तो नहीं है, ये सब आपको देख लेना है, ठीक है। ये देखो, और कहीं पर भी मतलब गंदी नहीं होनी चाहिए गाड़ी, वो तो वो साफ़ करके ही देंगे वैसे तो। गाइस अगली मैं बात करूं
तो आपको ये भी देख लेना है कि आपका हॉर्न वर्किंग है या फिर नहीं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका हॉर्न तो वैसे मैं चेंज करा चुका था, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए ये आपका वर्किंग है या फिर नहीं। ठीक है, ये आपको देख लेना है पूरा। आपके लेदर की क्वालिटी क्या है ये भी देख लेनी है। यहाँ कहीं से स्टिचिंग तो नहीं उखड़ रही है लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील में। अगर नॉर्मल है तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सारे बटन्स देख लेने हैं, इनका फंक्शन सही से चल रहा है या फिर नहीं। ये आप सारे फंक्शंस एक बार आप डीलर से भी समझ लीजिएगा। वैसे तो मैं वीडियोस बना के समझा ही दूंगा वैसे सब कुछ, तो ये सब आपको देख लेना है। ये मैं आपको कह रहा था, ये आपकी सारी एम्बियंट लाइटिंग और जितनी भी है, ठीक है। आपको सारी फिर आपको बेल्टें भी चेक कर लेनी है कि आपकी ये सारे फंक्शंस चल रहे हैं या फिर नहीं। जैसे कि आपकी सीट पीछे करी, ये आपकी हो रही है या फिर नहीं, दिक्कत तो नहीं आ रही है। सीट बेल्ट आपकी आराम से खींच रही है या फिर नहीं, इसमें प्री टेंशनर काम कर रहा है या फिर नहीं। प्री टेंशनर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं जैसे देखो अभी एकदम से खींची मैंने तो ये खींच नहीं रही है, तो ये देखो ये मैकेनिज़्म होता है एक, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो वो आपको देख लेना है आपकी दोनों सीट बेल्ट्स चल रही हैं या फिर नहीं। ये आपका रिलीज़ का बटन सही चल रहा है या फिर नहीं। पीछे की सीट बेल्ट्स भी आपको देख लेनी है कि आपका फंक्शन सारा वर्किंग है या फिर नहीं है। आपके हेडरेस्ट अगर वो आते हैं एडजस्टेबल तो वो भी आपको देख लेने हैं। ठीक है, आपको जितनी भी ये मिल रही है, ये देखो बूट में आपको एक ये ट्रायंगल मिलेगा, वार्निंग ट्रायंगल। ये आपको देख लेना है कि आपका सही है या फिर नहीं है। खोल के देख लेना है आपको पूरा। आपको टूल किट पूरी मिल रही है स्पेयर व्हील्स के साथ या फिर नहीं। आपको मतलब एक पाना मिलेगा, ठीक है, एक जैक मिलेगा और एक टोइंग हुक मिलेगा इसमें, अगर मैं आपको बताऊं तो। ये भी आपको देख लेना है। बूट लैंप आपका चल रहा है या फिर नहीं, ये भी आपको देख लेना है पूरा। अंदर से बैठ के अगर आप देखेंगे तो इसमें रिवर्स कैमरा इसका चल रहा है या फिर नहीं। ये देखो अगर मैं रिवर्स कैमरा डालूं, रिवर्स गियर, तो ये आपका चल रहा है या फिर नहीं। आपकी जो गाइडलाइंस होती हैं, ये देखो गाइडलाइंस आपकी सही से काम कर रही हैं या फिर नहीं, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, इसमें अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर इसमें लैंप नहीं आता है। अगर आप ये कहेंगे कि इसमें भी लैंप है या फिर नहीं। अब मैं चलता हूँ इंजन की तरफ। इंजन में आपको क्या क्या देख लेना है कि मतलब कि सब कुछ सही है या फिर नहीं। तो गाइज़ अब मैं दिखाऊं तो आपको इंजन भी देख लेना है कि इसमें से कोई रैटलिंग नॉइज़ तो नहीं आ रही है कहीं से। मतलब मैं इंजन अभी बंद कर देता हूँ, आपने इंजन नॉइज़ सुन ली है। ये देखो इसमें से कहीं से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है बिल्कुल, मतलब कहीं लीकेज तो नहीं है। ये आपको धूप में ही देखना है। अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, ये देखो वैसे तो कहीं पर भी लीकेज नहीं होगी। ये आपको जब मैंने गाड़ी ली थी तो ये वाइपर वॉशर फ्लूइड भी आपको देख लेना है कि ऊपर तक भरा हुआ है या फिर नहीं। ये कई लोग मतलब कि ना कई डीलर्स भर के नहीं देते हैं, ये खाली होता है मोस्टली, तो ये भी आप देख लेना। इंजन ऑयल आपको देख लेना है। ये देखो धुआं नहीं आना चाहिए इसमें से डिपस्टिक में, और इंजन ऑयल पूरा भरा हुआ है या फिर नहीं, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, बाकी तो आपको सारे फ्लूइड्स देख लेने हैं। जैसे ये कूलेंट का फ्लूइड है, ये यहाँ पर होता है इसमें, तो ये मैक्स पे मतलब भरा हुआ है या फिर नहीं, मीडियम और मैक्स के बीच में। बैटरी आपकी बिल्कुल सही है या फिर नहीं। बैटरी का ना मैं आपको मतलब मैं खुद भूल गया था, वैसे आप मत भूलना अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं। इसका वारंटी कार्ड जो होता है वो आपको ले लेना है डीलर से ही। वैसे तो ऑनलाइन से भी मतलब अगर कहीं दिक्कत आती है तो निकल जाता है। ये भी आपको देखना है पूरा वारंटी कार्ड। फ्यूज़ेज़ आपको देख लेने हैं फ्यूज़ बॉक्स में। ये देखो ऐसे खुल जाएगा ये, तो इसमें आपके सारे फ्यूज़ेज़ सारे हैं या फिर नहीं, फ्यूज़ पुलर के साथ, और सारे लगे हुए हैं या फिर नहीं। ठीक है, ये आपको पूरा देख लेना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और बाकी तो आपको हॉर्न वगैरह तो मैं आपको सुना ही चुका हूँ कि ये सब भी आपको देख लेना है। टायर्स आपको पूरे देख लेना है कि पूरी लाइफ है या फिर नहीं। इसमें कहीं पे एक वो वेयर इंडिकेटर्स भी आते हैं, उनसे आप पता लगा सकते हैं कि कितने वेयर्ड आउट है, तो वो आप डीलर से ही पूछ लेना, वो आपको तभी दिखा देगा सब कुछ। ठीक है, तो बाकी तो आपको ये भी देख लेना है कि कहीं से मतलब कि जैसे यहाँ जो पेस्टिंग होती है वो मतलब कहीं से दोबारा तो नहीं की गई, आपको लग तो नहीं रहा कि कहीं से दोबारा हुई है या फिर कुछ। सारे पैनल्स आपके प्लास्टिक पैनल्स एकदम सही से लगाए गए हैं या फिर नहीं, कहीं मूवमेंट नहीं होनी चाहिए।
तो बस इतना ही था। बाकी तो इस प्रोसेस में ही आपको घंटा या 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, तो वो आप आराम से चलना। ये मतलब 1.5 घंटा तो आप आराम से लेके चलना और सब कुछ चेक कर लेना एक बारी जब आप मतलब गाड़ी लेने जा रहे हैं, क्योंकि यार गाड़ी बस एक ही बार आती है। ये आपको मतलब 1-1.5 घंटा अगर आप लगा देंगे पहले ही गाड़ी लेने से पहले, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। गाड़ी में बहुत पैसे लग जाते हैं एक बंदे के, तो ये आप पूरी चेक करके ही लीजिएगा। और मतलब कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उस डीलर से मतलब कि आप बेझिझक होके पूछ लीजिएगा जो फीचर आपको समझना हो, क्योंकि पैसे आपके जा रहे हैं तो वो आप देख लेना। आपको हर एक चीज़ समझ लेनी है डीलर से कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं और मतलब कि क्या हर एक बटन का फंक्शन क्या है, ठीक है। ये आपको सारे कंट्रोल्स भी देख लेने हैं। बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।